आज का टॉपिक है हम कंपनी में डाटा को स्प्लिट कैसे करते हैं। स्प्लिट मतलब उसको तोड़ते कैसे हैं। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अभी हमारी जो कंपनी है फाइनेंशियल ईयर हमारी 23 से 25 की है। तो इसमें हमारा जो कंपनी का डाटा रहेगा वो 2023-24 और 24-25 दोनों का एक ही कंपनी के अंदर डाटा रहेगा। अब हमें उसके फाइनेंशियल ईयर को अलग अलग करना है, तो उसको बोलते हैं टैली को स्प्लिट करना, टैली में डाटा को स्प्लिट करना। और ये हर कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी अकाउंटेंट हम इसमें टैली में काम करते हैं उन सभी को साल में एक बार इनको कभी ना कभी इसका इस्तेमाल जरूर करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कैसे स्प्लिट करेंगे उसको हम टैली में, उसके लिए हम टैली में जाकर के एक बार आपको डाटा दिखा लेते हैं। पहले यहाँ पे कंपनी हमारी टैली सोल्यूशन के नाम से है, और ये जो कंपनी हमारे यहाँ पे करंट पीरियड शो कर रहा है 1 अप्रैल 2024 से 25 की शो कर रहा है। दरअसल ये जो कंपनी का सेशन है वो 2023 से 25 का है, तो इसको मैं Alt+F2 करके एक बार सेशन चेंज कर देता हूँ 1 अप्रैल 2023 से 2025। तो यहाँ पे आपको शो करेगा ये जो कंपनी है वो 2023 से 2025 के बीच का डाटा है, यानी एक ही कंपनी है, इसके अंदर हमारा डाटा जो है वो 2 साल का है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी का डाटा इसमें कई साल का हो सकता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का भी हो सकता है। अब हमें उसमें से, उस टैली में से पूरे साल का जो डाटा बना है उसमें से किसी भी एक साल के डाटा को अलग करना है या 4 महीने के डाटा को अलग करना है, तो उसको हम स्प्लिट के थ्रू ही करते हैं। अभी हम इसमें एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे परचेज सेल करना चाहते हैं, परचेज देखना चाहते हैं कि कुल परचेज कितना है, तो यहाँ पे 2 करोड़ 16 लाख रुपए की हमारी परचेजिंग है। इसमें एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 साल का डाटा शो कर रहा है। ये हमारा अप्रैल से शुरू होता है और यहाँ पे हमारी अगली अप्रैल फिर से शो करने लगा है। यहाँ पे अगली अप्रैल का मतलब है यहाँ पे हमारा 2024 का डाटा शुरू होता है और ये हमारा 2023 का डाटा है। तो इस कंपनी में 2023 और 24 दोनों का डाटा है। अब हम चाहते हैं कि 2024 का डाटा अलग हो जाए और 2023-24 का डाटा भी एक फाइल में रहे, यानी इसकी एक कॉपी बन जाए। तो उसके लिए हमें टैली में स्प्लिट डाटा का यूज़ करना होता है। स्प्लिट डाटा का यूज़ करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो कंपनी हमारी जो बनी है 23-25 की वो तो सेम रहेगी, साथ ही साथ में उसमें से हम एक पार्ट यानी 23-24 का डाटा भी अलग कर सकते हैं। उसके लिए आपको टैली में जाना होगा, और टैली में यहाँ पे आपको मेन पेज में दिखेगा ऊपर आपको मेनूज़ में डाटा के नाम से, और इसका शॉर्टकट है Alt+Y। जब आप इसमें जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्लिट डाटा। अब स्प्लिट डाटा में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्लिट डाटा। जब स्प्लिट डाटा में आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कंपनी का नाम क्या है। तो हमारी कंपनी का नाम है कंप्यूटर सोल्यूशन और ये नंबर उसका 10006। हमने इसको एंटर किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको स्प्लिट किस डेट से करना है। तो यहाँ पर सिस्टम ने देखा कि ये जो टैली है वो 23-24 और 24-25 की है, तो यहाँ पे सिस्टम ने अपने आप ही 1 अप्रैल 2024 ले लिया, यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का डाटा अलग हो जाएगा और 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का डाटा अलग हो जाएगा। तो ये डेट सिस्टम ने ऑटोमेटिक ले ली है। अगर हम चाहें यहाँ पे चेंज करना तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे टाइप करना है कि हमें 3 महीने का रिकॉर्ड निकालना है तो 3 महीने की डेट को यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल से स्प्लिट हो, यहाँ पे नीचे दिखा देगा नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी कंप्यूटर सोल्यूशन बनेगा, जिसमें हमारा 1 अप्रैल 23 का रहेगा डाटा और 24 तक जाएगा, और दूसरी कंपनी जो बनेगी वो हमारी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का डाटा बनेगा। इसको हम एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे डेट में चेंजेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम ने ऑटोमेटिक उसको ले लिया है। बाकी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी आपको डेट लेनी है, जिस डेट से आपको स्प्लिट करना है। एंटर किया, इसको यस कर दिया और यहाँ पे स्प्लिटिंग शुरू हो गई है, प्रोसेस हो रही है, स्प्लिट हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 कंपनियां हैं कंप्यूटर सोल्यूशन के नाम से। जो पहली कंपनी है कंप्यूटर सोल्यूशन, ये जो है हमारी वो 23 से 25 की है, यानी 23 का भी डाटा है, 24 का भी डाटा है। और एक कंपनी हमारी जो बनी जिसमें केवल 23 का और 24 का 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का डाटा होगा, और एक कंपनी जिसमें हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का डाटा होगा। तो अभी हम इस वाली कंपनी का डाटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे गए हम, 25 का आ गया, 24 का। इसमें हम डाटा को देखने के लिए जब एंटर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा परचेज भी दिखा रहा है, सेल भी दिखा रहा है। तो ये केवल 1 साल का डाटा है। इसको वेरीफाई करने के लिए फिर भी हमने इसमें एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अप्रैल का कोई डाटा नहीं शो कर रहा है, मतलब ये 23 का डाटा यहाँ तक हमारा मार्च में फिनिश हो जाता है। इसके बाद अप्रैल का नया साल का डाटा होगा। अब नए साल के डाटा को देखने के लिए जब हम बैक करेंगे 24 वाली कंपनी में जाएंगे, 24 का डाटा यहाँ शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, Alt+F1 करेंगे और आप यहाँ पे फिर से परचेज में एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे नीचे का डाटा शो कर रहा है। 23 वाली कंपनी में ऊपर का डाटा शो कर रहा है, जो ऊपर का सेशन है, और यहाँ पे 24 वाली कंपनी में नीचे का डाटा शो करेगा। जनवरी तक की एंट्री है तो जनवरी तक की एंट्री को दिखाएगा। तो इस तरीके से आप टैली में अगर एक ही कंपनी के अंदर कई सारे ईयर का आपने डाटा उसमें बनाया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, तो आप स्प्लिट कंपनी से उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं।
तो स्प्लिट करने के लिए एक बार रिपीट कर देते हैं क्या करना है। आपको सबसे पहले अपनी कंपनी लेनी है, उसके बाद आपको डाटा में जाना है, स्प्लिट डाटा में जाना है और स्प्लिट डाटा में जाना है। यहाँ पर अभी सितंबर से ले रहा है क्योंकि ऑटो डेट सेलेक्ट कर रहा है, बाकी आप यहाँ पे जो भी डेट टाइप करना चाहेंगे उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्प्लिट कैसे करा जाता है, और ये हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उस कंडीशन में ज़रूरी हो जाता है जब आप एक ही कंपनी के अंदर डेट को आगे बढ़ाते हुए एंट्री करते चले जाते हैं। अगर आप हर साल एक नई कंपनी बनाते हैं तो उस कंडीशन में स्प्लिट डाटा का यूज़ नहीं होता है। ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका हर साल अलग अलग कंपनी बना के एंट्री कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको स्प्लिट डाटा यूज़ नहीं करना है। स्प्लिट डाटा तभी करना है जब आप एक साल के या कई सालों के रिकॉर्ड्स को में से किसी भी ईयर के डाटा को अलग कर रहे हैं तो आपको स्प्लिट डाटा यूज़ करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ फिनिश हो चुका है। हम अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक्स लेके आएंगे टैली का। और ये जो टैली का डाटा मैंने स्प्लिट बताया, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो स्प्लिट का प्रोसेस बताया है वो यहाँ पे ERP में यहाँ पे डाटा के नाम से मिलेगा, और टैली प्राइम में वो Alt+F3 करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी क्रिएट कंपनी के साथ में ही स्प्लिट डाटा दिखा देगा। तो टैली 9 में आपको Alt+F3 करने पर स्प्लिट डाटा का ऑप्शन मिलेगा, जबकि टैली प्राइम में आपको बाहर मेनू पे ही डाटा के नाम से मिल जाएगा। इसके अंदर स्प्लिट में थोड़ा सा फीचर चेंज है, बाकी करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो आज का डाटा यहीं पे बस फिनिश हो गया है। नेक्स्ट में कुछ और लेके आऊँगा।